डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब आपको साबित करना है रूट अंडर 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो पहले लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट रूट अंडर 2 बी अ रेशनल नंबर, है ना। मतलब इसको रेशनल नंबर मान करके आपको क्या करना है, चलना है। देन वी कैन राइट, मतलब अगर रूट अंडर 2 को आप रेशनल नंबर अगर मानेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी ओपन क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। जहाँ पे पी और क्यू क्या है, आप लिख सकते हैं पी एंड क्यू आर क्या है, इंटीजर्स, है ना। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और लिख सकते हैं यहाँ पे एच सी एफ, मतलब पी और क्यू का जो एच सी एफ होगा ना, पी और क्यू का जो एच सी एफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा, है ना। या यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप कि पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर क्या होगा, को प्राइम नंबर, है ना। को प्राइम नंबर क्या होता है, द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हुज एचसीएफ इज 1, है ना। तो आप और करके या तो ये लिखे या तो ये लिखे। अब लिखिए नाउ, अब हम लिखेंगे नाउ क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2 इक्वल टू लिखेंगे पी ओपन क्या लिखेंगे, क्यू। उसके बाद आपको लिखना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे होगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर होगा, इक्वल टू का होगा, पी ओपन क्या होगा, क्यू का स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 से रूट कैंसिल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे होगा 2 इक्वल टू का होगा, पी स्क्वायर ओपन क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा, है ना। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू का होगा पी स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या होगा, P यहाँ पे जो 2 है ना, 2 किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर, है ना, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स, है ना, 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि 2 पी को भी डिवाइड करेगा, है ना। फिर लिखेंगे अगेन लेट, ये p के प्लेस पे क्या मानेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे p इक्वल टू, यहाँ पे क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो आपको यहाँ लिखना होगा 2 लिखना होगा। और एक कोई दूसरा इंटीजर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं, है ना। p इक्वल टू 2c, जहाँ पे क्या है c इज लिखेंगे, c इज क्या है, c इज सम इंटीजर, है ना। अब ये p इक्वल टू 2c को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे पुटिंग, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे पुटिंग p इक्वल टू 2c इन इक्वेशन क्या लिखेंगे 1, है ना। तो क्या होगा रिजल्ट, यहाँ पे होगा 2q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p के प्लेस पे 2c पुट करेंगे तो क्या होगा, 2c का क्या होगा, स्क्वायर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे होगा 2q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे होगा 4c स्क्वायर, है ना। तो 2 से क्या होगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2c स्क्वायर होगा ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा रिजल्ट, कि ये जो 2 है ना, 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट कि लिखेंगे हेयर, है ना, हेयर 2 डिवाइड, लिखेंगे 2 डिवाइड्स, है ना, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, है ना, इम्प्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्या लिखेंगे, क्यू। अगर 2 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर। 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, P एंड Q। लिखेंगे 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, लिख लेंगे P एंड क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे P को भी डिवाइड करता है और 2 जो है Q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, 2 जो है P और Q का क्या है, कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, लिखेंगे वी अराइव, है ना, एट अ कॉन्ट्रा, है ना, डिक्शन लिखेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने P और Q को आपने शुरू में क्या माना था, P और Q को अपने शुरू में माना था, इसको को प्राइम नंबर माना था, या आप इसको मान सकते हैं एचसीएफ ऑफ P एंड Q इज क्या माना गया, 1 माना गया। दैट मीन्स क्या है कि जब P और Q जब को प्राइम नंबर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे माना था, क्या माना था कि P, है ना, बिकॉज यहाँ लिख दीजिएगा, है ना, लिखेंगे बिकॉज P Q जो है ना, P
P एंड Q आर क्या है, को प्राइम। अपने P और Q को शुरू में माना था को प्राइम, और P और Q का फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब यही पे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि आवर सपोजिशन है ना, आवर सपोजिशन इज क्या है, लिखेंगे रॉन्ग। मतलब यहाँ पे हमारा धारणा क्या है, गलत है ना। लास्ट में लिखेंगे हेंस, हेंस लिखेंगे रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हो गया आपका, लिखेंगे हेंस, यही आपका क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया, है ना। इसी प्रकार जो है आप रूट अंडर 2 को तो मैंने यहाँ पे प्रूव करके आपको समझा दिया, है ना। दैट मीन्स कि आप इसी प्रकार रूट अंडर 3 को भी प्रूव कर सकते हैं, रूट अंडर 5 को प्रूव कर सकते हैं, है ना, रूट अंडर 7, रूट अंडर 11 को आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर 12 रेज टू द पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब आपको चेक करना है यहाँ पे कि क्या 12 रेज टू द पावर n जो है ना, यहाँ पे क्या इसका जो वैल्यू होगा, है ना, 0 से इंड होगा, है ना, इंड विद द डिजिट 0। आइए इसको समझते हैं पहले, इसका बेसिक, है ना, कंडीशंस को हम लोग समझेंगे। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे 12 रेज टू द पावर n की अगर बात हम करेंगे, है ना, दैट मीन्स कि अगर हम 12 n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। अगर n के प्लेस पे अगर आप 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे तो 12 ही होगा ना। लेकिन अगर आप n के प्लेस पे 2 भी तो नेचुरल नंबर है, 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है 44, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी आप अगर कोई भी नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे पुट करेंगे अगर आप, तो कभी भी इसका अंत 0 से तो नहीं होगा, है ना। मतलब 0 से अंत इस नंबर का अंत नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर हम मानते हैं कि अगर कोई नंबर का अंत अगर 0 से अगर होता भी है, मान लेते हैं कि कोई नंबर 40 है, तो इस नंबर का अंत अगर 0 से अगर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फैक्टर 2 और 5 क्या होगा, मस्ट होगा ना। मतलब 2 एंड 5, है ना, मस्ट बी द फैक्टर ऑफ 40। मतलब 40 का फैक्टर 2 और 5 जो है वो क्या होगा, अवश्य होगा। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर का अंत अगर क्या होगा 0 से होता है तो उसका 2 और 5 फैक्टर तो अवश्य होगा। अब आइए उसको हम समझते हैं कि स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे। इफ 12 रेज टू द पावर n, है ना, कैन इंड, अगर मान लेते हैं, लिखेंगे कि 12 रेज टू द पावर n कैन इंड, है ना, विथ द डिजिट 0, देन तो क्या लिखेंगे आप, 2 एंड 5 मस्ट बी इट्स फैक्टर। मतलब अगर मान लेते हैं कि 12 रेज टू द पावर n का अंत अगर मान लेते हैं 0 से अगर होता भी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि देन 2 एंड 5 मस्ट बी इट्स फैक्टर। मतलब 2 और 5 जो है इसका फैक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर, है ना, 12 रेज टू द पावर n को आप लिख सकते हैं 12 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू का होगा 3 होगा ना। आप यहाँ पे n लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा क्या होगा 12 होगा। आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस फैक्टर में आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैंने फाइंड आउट किया है, इसमें 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि 5 इज नॉट क्या लिखेंगे, फैक्टर। 5 जो है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे, 12 रेज टू द पावर n। मतलब 5 जो है 12 रेज टू द पावर n का क्या है, फैक्टर नहीं है। अगर 5 और 2 दोनों अगर फैक्टर अगर होता, है ना, तभी नंबर का अंत 0 से होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस कंडीशन को अगर देखा जाए तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। दैट मीन्स 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12 रेज टू द पावर n। एक लाइन और यहाँ पे 2 4 है ना कंडीशन की अगर हम बात करें, तो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12 रेज टू द पावर n दिया हुआ है। अब क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, लिखेंगे वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक
है ना। हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्या जानते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच कंपोजिट नंबर, मतलब यहाँ पे 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर 2 से क्या है, ज्यादा है। तो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच कंपोजिट नंबर इज क्या है, यूनिक। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, यूनिक कहलाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 3 है ना, ये सब क्या है, यूनिक नंबर है। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 12 रेज़ टू द पावर n, है ना, कैन नेवर एंड विथ, है ना, देयरफॉर यहाँ पे लिख देना है, नेवर एंड विथ द डिजिट, है ना, डिजिट का लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे वेयर, है ना, n क्या है बताइए, तो n बिलोंग्स टू, आप क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है fx एक पोलिनोमियल है जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7x प्लस क्या होगा 12। अगर आप इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर, है ना, होना चाहिए, मतलब होगा भी, और मतलब 12x स्क्वायर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, है ना। और क्या करना है, इस 7x को 2 भागों में क्या करना है, आपको बांटना है कि ऐड करने के बाद 7x हो और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो, 12x स्क्वायर हो। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4x प्लस 3x, क्योंकि 4x में 3x को ऐड करेंगे तो 7x होगा, और 4x में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12x स्क्वायर होगा, इक्वल टू का प्लस क्या होगा, 12 होगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन लेते हैं तो होगा x प्लस 4, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4, है ना। दैट मीन्स इसमें से कॉमन क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस 4 को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस क्या होगा, 3 होगा, है ना। देयरफॉर fx, है ना, fx इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या होगा, आप लिखेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर क्या होगा, 0। यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 4 बराबर 0 से कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, x का वैल्यू -4 होगा, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, -3 होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे 2 जीरोज आ गया, एक जीरोज हो गया -4 और एक जीरोज हो गया -3। अब रिजल्ट को वेरीफाई करना है, अगर आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है ना, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। तो अल्फा का मान क्या है, तो मान लेते हैं कि -4 है अल्फा का वैल्यू है, और -3 किसका वैल्यू है, बीटा का वैल्यू है ना। तो अल्फा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -4 पुट कर देते हैं, और बीटा के प्लेस पे पुट कर देते हैं -3, है ना, इक्वल टू -b/a, मतलब यहाँ पे जो b का कोफिशियंट है ना, x का कोफिशियंट क्या है, 7 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आप लिखेंगे -7, और a का वैल्यू क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, तो मतलब यहाँ पे 1 लिखेंगे, -4 में -3 अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, -7 बराबर क्या होगा, -7। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर होता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा का वैल्यू आपने क्या माना है, -4, और बीटा का वैल्यू क्या माना है, -3, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे -4 इंटू -3 इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे 12, और a का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1। तो -4 में -3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 इक्वल टू क्या होगा, 12, है ना। तो इस प्रकार जो है हमारा रिजल्ट क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस 0.273 पे क्या लगा है, रेकरिंग लगा हुआ है, एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इसको अब क्या करना, एक फ्रैक्शन के रूप में बदलना चाहिए, और वह फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, तो शॉर्ट ट्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.273 पे रेकरिंग लगा हुआ है, आपको 0 के प्लेस पे देना है 0,
पॉइंट के प्लेस पे देना है प्लस, और यहाँ पे 273 पहले आपको लिख लेना है। और कौन से डेसिमल के बाद कौन से ऐसे अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 2 है। दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, 2 को क्या करना होगा, यहाँ पे घटाना होगा। ऑफ ऑन 2 अंक पे अगर रेकरिंग लगा हुआ है उसके बदले में 99, और डेसिमल के बाद 1 अंक पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है उसके बदले में क्या देंगे, 0, है ना। दैट मीन्स अब क्या होगा, इस प्रकार क्या करेंगे आप, 273 में से क्या करेंगे, 2 को अगर आप घटाते हैं तो क्या होगा, 200 क्या होगा 71 ओपन क्या होगा 900 क्या होगा 90 हो गया, है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, रिजल्ट आ गया। इसमें इस तरह भी और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 0.3 पे रेखने लगा, इसको बदलिए पी बाई क्यू के रूप में, इसको कैसे बदलेंगे, तो आप लिखेंगे 0 प्लस, है ना, डेसिमल की जगह पे प्लस देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और 1 अंक पे रेकरिंग है उसके बदले में क्या लिखेंगे 9। तो 0 में 3/9 को ऐड करेंगे तो 3/9 होगा, इसको 3 के टेबल से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो आंसर हो जाएगा 1 क्या होगा 3 होगा, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया अगर कि 1.23, है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको बदलना है पी बाई क्यू के रूप में अगर बदलना है तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 प्लस 23/99 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर एलसीएम टेकिंग करेंगे तो क्या होगा 99 होगा, यहाँ पे क्या होगा 99 प्लस क्या होगा 23, 99 में अगर 23 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 100 क्या होगा 22 ओपन क्या होगा 99 होगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने कुछ और एग्जाम्पल मैंने क्या किया है आपको समझाने का कि क्या है प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 54 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा जो है क्या करना है आपको 36 और 54 का क्या करना है आपको एलसीएम, सॉरी यहाँ पे क्या निकालना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है 36, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर यहाँ पे करते हैं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा ना, तो 2 से डिविजिबल होगा ना, क्या होगा यहाँ पे 18 होगा, और 18 को भी डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा यहाँ पे 9 होगा, और 9 को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर 3 से तो क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पे फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। मतलब आप 36 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप क्या करते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में अगर आप लिखते हैं तो उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। इसी प्रकार अगर 54 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से कैंसिल आउट होगा ना, तो 27 टाइम्स में होगा, और 27 में क्या होगा 3 से तो क्या होगा 9 होगा, फिर 3 से क्या होगा तो ये होगा 3, फिर 3 से क्या होगा 1 होगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू का लिखेंगे 3 लिखेंगे, है ना। आपको फाइंड आउट क्या करना है एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ जो होगा ये दोनों नंबर का, यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू, है ना, यहाँ पे 3 है, एक यहाँ भी 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू फिर यहाँ पे एक 3 है और यहाँ भी एक 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 क्या होगा 9, और 9 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 18 होगा, है ना। दैट मीन्स क्या होगा, मतलब 36 और 54 का जो एलसीएम होगा क्या होगा 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax² प्लस 7x प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होगा ना तो उसका जीरोज कितने होंगे 2 जीरोज होंगे, और दोनों जीरोज यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक जीरोज को हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, है ना, लेट अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं 2/3, है ना, और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं क्या मान लेते हैं -3। अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा मतलब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या है जीरोज है। तो आपको पता है कि अगर हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस का लिखेंगे बीटा अगर लिखते हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो सर बोलेंगे सर कि -b/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू 2/3 है तो यहाँ लिखेंगे 2/3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, है ना, इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, इस पोलिनोमियल में बी का वैल्यू क्या है, तो एक्स का कोएफिशिएंट बी का वैल्यू है, दैट मीन्स क्या होगा -7, और ए का वैल्यू क्या है
है ना, तो ए का वैल्यू तो ए है ना, मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे ए है तो ए ही रहेगा ना। अब इसको अगर आप क्या करते हैं 3 1 का अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा ना, तो यहाँ पे होगा 2 प्लस डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3, तो दैट मीन्स क्या होगा -9 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू -7 ओपन क्या होगा ए। 2 में -9 को क्या करेंगे अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होगा -7 ओपन 3 इक्वल टू -7 ओपन ए। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम में, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 1/3, है ना, 1/3 इक्वल टू 1/a। यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर होता है C/A होता है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू है 2/3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे -3 लिखेंगे, इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है बी है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी, और ए का वैल्यू क्या आया है जस्ट 3, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 3। तो यहाँ पे क्या होगा रिजल्ट आपका, ये 3 से क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, वन टाइम में, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू का होगा बी ओपन क्या होगा 3। अब 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ओपन क्या होगा b/3 होगा। यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो b का वैल्यू क्या होगा -6, है ना, मतलब a का वैल्यू होगा 3 और b का वैल्यू क्या होगा -6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, प्रूव दैट 5 + 3 √2, है ना, इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साबित करना है। आइए उसको समझते हैं। पहले लिखेंगे इफ पॉसिबल, है ना, लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 5 + 3 √2 बी, है ना, बी क्या लिखेंगे रेशनल, है ना, रेशनल नंबर। देन वी कैन राइट हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 + 3 √2 इक्वल टू लिख सकते हैं p/q, जहाँ पे क्या है लिखेंगे वेयर p एंड q, है ना, p एंड क्या लिखेंगे q आर इंटीजर्स, है ना, p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p एंड q, है ना, विल बी क्या होगा 1। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 √2 इक्वल टू p/q माइनस क्या होगा 5, है ना, यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे। दैट मीन्स क्या होगा साइन विल भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब फिर क्या रिजल्ट होगा, आप लिखेंगे 3 √2 इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम टेकिंग करेंगे तो, है ना, तो q और 1 का एलसीएम तो q होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा p माइनस क्या होगा 5 इंटू q होगा। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो √2 इक्वल टू क्या होगा p माइनस, है ना, 5q अपॉन 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 3q लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, आप लिख सकते हैं हेयर, है ना, p q 5 एंड क्या है 3, यहाँ पे p q 5 और क्या है 3 क्या है आर इंटीजर्स, आर क्या है बताइए, आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर्स। तो लिखेंगे यहाँ पे देन p माइनस 5q ओपन 3q इज अ क्या है रेशनल नंबर। ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। बट लेकिन यहाँ पे क्या है इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है √2 को क्या दिया हुआ है √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे एन इरेशनल, ठीक है ना, क्या लिखेंगे नंबर लिखेंगे, है ना। मतलब ये हो गया आपका रेशनल नंबर और ये क्या दिया हुआ है इरेशनल नंबर। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल नंबर जो होता है ना, कभी भी इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू का होता है रेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर जो होगा नॉट इक्वल टू का लिखेंगे रेशनल नंबर, है ना। दैट मीन्स क्या होगा इट इज नॉट पॉसिबल लिखेंगे, क्या लिखेंगे इट इज, आप लिखेंगे नॉट
पॉसिबल, मतलब ये संभव नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ कि आवर सपोजिशन, है ना, लिखेंगे आवर सपोजिशन इज क्या है, आप लिखेंगे रॉन्ग। मेरा मतलब हमारा धारणा क्या है, गलत है। और लास्ट में लिखेंगे हेंस, है ना, आप लिखेंगे हेंस 5 + 3√2 है ना इज एन इरेशनल नंबर। यही आपका हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। इस प्रकार जो है 5 + √3 को, है ना, 5 + 3√2 को भी मैंने क्या किया, आसानी से प्रूव कर लिया।